ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता की माधुर्य खंड का छठा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे अयोध्यापुरवासिनी स्त्रियों का राजा विमल के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होना, उनके विवाह के लिए राजा का मथुरा में श्री कृष्ण को देखने के निमित्त दूध भेजना, वहाँ पता न लगने पर भीष्म जी से अवतार रहस्य जानकर उनका श्री कृष्ण के पास दूध प्रेषित करना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यों कहकर जब साक्षात महामुनि याज्ञवल्क्य के चले गए, तब चंपका नगरी के स्वामी राजा विमल को बड़ा हर्ष हुआ। अयोध्यापुरवासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुईं। वे सभी राजकन्याएं बड़ी सुंदरी थीं। उन्हें विवाह की योग्य अवस्था में देखकर नभ शिरोमणि चंपेकेश्वर को चिंता हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की बात को याद करके दूत से कहा, दूत तुम मथुरा जाओ और वहाँ शूरपुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुँचकर देखो। वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा। उसके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह होगा, अंग कांति मेघमाला की भांति श्याम होगी तथा वह वनमालाधारी एवं चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याएं दे दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महाराज विमल की यह बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के लोगों से उसने बड़ी अभिष्ट बातें पूछी। उसकी बातें सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस के डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उनके कान में बहुत धीमे स्वर में बोले। मथुरा निवासियों ने कहा, वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए वे कंस के द्वारा मारे गए। एक छोटी सी कन्या बच गई थी, किंतु वह भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रों से बिछुड़ जाने के कारण उनके मन में बड़ा दुख है। इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो उसे और कहीं ना कहना, क्योंकि इस नगर में कंस का भय है। मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है, उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जनसाधारण की यह बात सुनकर दूत चंपकापुरी में लौट गया। वहाँ जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद कह सुनाया। दूत बोला, महाराज, मथुरा में शूरपुत्र वसुदेव अवश्य हैं, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथ से मारे गए हैं। एक कन्या बच्ची थी, किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। यह वृत्तांत सुनकर मैं यदुपुरी से धीरे धीरे बाहर निकला। वृंदावन में कालिंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा। राजन, गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उसके समान हो। उस बालक के वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी और वह वनमाला धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के 2 ही बाहें थीं और आपने वसुदेव को मार श्री हरि को चतुर्भुज बताया है। नरेश्वर, बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभु, जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ वहाँ मुझे भेजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचार कर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आए। राजा विमल ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म का आदर सत्कार कर उन्हें प्रभुत मात्रा में उपहार दिए और उनसे याज्ञवल्क्य जी के वचनों का अभिप्राय पूछा। विमल बोले, महाबुद्धिमान भीष्म जी, पहले याज्ञवल्क्य जी ने मुझसे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्री हरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस समय वसुदेव के यहाँ परमेश्वर श्री हरि का प्रकट नहीं हुआ है। साथ ही ऋषि की बात झूठी हो नहीं सकती। अतः इस समय अपनी संतानों का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात महाभागवत हैं और
पूर्वापर की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है। आप वीर, धनुर्धर और वसुओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए यह बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, गंगानंदन भीष्म जी महान भगवत भक्त, विद्वान, दिव्य दृष्टि से संपन्न, धर्म के तत्वज्ञ तथा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने राजा विमल से कहा। भीष्म जी बोले, राजन, यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेदव्यास जी के मुंह से सुना था। यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा हर्षवर्धक है। इसे सुनो। परिपूर्णतम भगवान श्री हरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतरण हुए हैं। हे राजन, किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से उस बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुलाकर यशोदा और नंद की पुत्री माया को साथ ले मथुरापुरी में लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पलकर बड़े हुए हैं। यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वे ही गोपाल वेशधारी श्री हरि वृंदावन में 11 वर्षों तक गुप्त रूप से वास करेंगे। फिर कंस दैत्य का वध करके प्रकट हो जाएंगे। अयोध्यापुर वासिनी जो नारियां श्री रामचंद्र जी के वर से गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं, वे सब तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई हैं। तुम उन गूढ़ रूप में विद्यमान देवादिदेव श्री कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो। इस कार्य में कदापि विलंब ना करो, क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है। यो कहकर जब सर्वज्ञ भीष्म जी हस्तिनापुर को चले गए, तब राजा विमल ने नंद नंदन के पास अपना दूत भेजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 7वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।